हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं टेंसेस। बच्चे 12 के 12 टेंसेस पढ़ लेते हैं, 10th स्टैंडर्ड फिनिश हो गया, 12th स्टैंडर्ड फिनिश हो गया, लेकिन जब आपको उनको पूछो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो यार उनका दिमाग खुजाने लगते हैं, यार ये क्या हो गया। तो टेंसेस का जो आपका कंसेप्ट है, अगर जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए एक एररलेस एक्यूरेट इंग्लिश लिखना, आंसर लिखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप फिर अगेन इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल एरर्स के मार्क्स कट होते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप फ्लुएंसी एक्वायर करना चाहते हो इंग्लिश में, तो भी आपका टेंसेस का जो ज्ञान है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, अदरवाइज योर कॉन्फिडेंस विल बी वेरी लो। सो thinking about all these aspects, I have decided to make one full-fledged video about tenses. So you can see the tenses are here. My name is Mohsin Sheikh and I am a high school English teacher. And अगर आप ऐसे कोई कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चले, नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो। ये हैं टेंसेस हमारे इंग्लिश के। देखिए यार, इंग्लिश में जो टेंसेस हैं वो मेनली 3 टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इसी के अंदर सब डिवीजन है। प्रेजेंट के अंदर भी 4 हैं, पास्ट के अंदर भी 4 हैं और फ्यूचर के अंदर भी 4 है। वो सारे आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे। अब पहले प्रेजेंट को समझ लेते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं हम। तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल और इसको बोलते हैं हम भविष्य काल। भाई आज सुबह में हमने नाश्ता किया, वो क्या हो गया, हमारा भूतकाल कर दिया, खत्म हो गया, नाश्ता कर लिया था सुबह में, भूतकाल हो गया। अभी दोपहर में हम खाना खा रहे हैं अभी, तो ये हो गया हमारा वर्तमान, जो भी एक्शंस हम वर्तमान में करते हैं। और आगे भी कोई एक्शन हम करने वाले हैं कि भाई आगे आज रात को मैं टीवी देखूंगा या रात को मैं डिनर करूंगा, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर ही सब डिवीजन हम अब आगे देखते हैं 1 बाय 1 टेंसेस। चले, ये रहा भाई सबसे पहला टेंस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस, ये है, इसका नाम रखा है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस भाई, इसको सिंपल इसीलिए बोला गया है कि क्या मतलब ये कोई सिंपल कपड़े पहनता है या मतलब कोई इतना कोई फैशनिस्टा नहीं है, तो इसलिए नहीं है। लेकिन हम इसमें ऐसे इवेंट्स, ऐसी हैबिट्स, ऐसे प्रोवर्ब्स, शेड्यूल हम इसमें दिखाते हैं। जैसे कि भी आप समझ लो जनरल इवेंट्स, जो रेगुलर डे टू डे रूटीन हैबिट्स हमारी हैं कि भाई मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। फिर आप बोलोगे कि भाई मेरी हैबिट्स है, मैं सुबह में डेली ब्रश करता हूँ। इसके साथ साथ कोई कहावतें आती हैं, तो आप कहावतों में मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। शेड्यूल कि भाई प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया ऑन 14th ऑफ जनवरी, ऐसी कोई शेड्यूल हम बताएंगे कि भाई ये फिक्स टाइम पे ये एक्टिविटी होने वाली है। या फिर क्रिकेट की कमेंट्री चलती है, तब भी हम ये टेंस को यूज़ करते हैं कि भाई अब रोहित शर्मा हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री, तो ये भी हो गया हमारा, ये कमेंट्री में प्रेजेंट टेंस होता है। इसके साथ साथ अलग अलग इसके स्ट्रक्चर हमें समझने पड़ेंगे, तभी हम ये टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें ये सब्जेक्ट आएगा, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है भाई, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो एक्शन को करता है। अगर कोई भी क्रिया होती है तो कोई एक एक्शन करने वाला होता है। जैसे मैं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद सब्जेक्ट हूं। कौन एक्शन कर रहा है पढ़ाने की, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फिर वर्ब 1, वर्ब आता है इंग्लिश में, वर्ब को हम बोलते हैं क्रियापद। क्रियापद का काम होता है कि जो एक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उसको दिखाने का काम करता है वर्ब। अब इंग्लिश में 5 वर्ब्स आते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको हम वर्ब 1 बोलते हैं, जो मूल बुत क्रियापद होता है। तो जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, तो खाने को हम बोलते हैं इट, जैसे ये आप बेस फॉर्म हो गया। इट को हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलेंगे। इसी को हम अगर वर्ब 2 में कन्वर्ट करेंगे तो इट का क्या हो जाता है, एट, पास्ट फॉर्म हो गया वर्ब। वर्ब 3 ये हो जाता है हमारा ईटन, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 3 बोलते हैं। ये हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं। वर्ब 4 आता है एस या ईएस वाला फॉर्म। हम अगर ईट को
ईट्स कर दें, तो ये हो गया वर्ब 4। और वर्ब 5 आता है आईएनजी वाला फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अगर जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उसके अंदर हम लिखते हैं ईटिंग। तो ये आपको पहले समझ लेना पड़ेगा कि पांचों के पांचों जो वर्ब फॉर्म्स हैं, क्योंकि आगे इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मोस्टली अगर हम डी या ईडी लगाते हैं तो पास्ट फॉर्म हो जाता है, जैसे सेलिब्रेट तो सेलिब्रेटेड, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे गो है तो उसका वेंट नहीं बनता है। तो कुछ इरेगुलर फॉर्म्स हैं, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, वो आपको अलग से मिल जाते हैं। बहुत सारे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको कहीं से भी। एस और यस लगाना और आईएनजी लगाना, ये हो गया हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर कि भाई सब्जेक्ट आएगा, वर्ब 1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ऑन होती है। मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो पढ़ाने की क्रिया इंग्लिश के साथ जुड़ी हुई, तो क्या पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैं आपको तीनों चीजें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं हर रोज टीवी देखता हूं। देखो भाई, देखने की क्रिया है, हर रोज टीवी देखता है। तो ये वर्ब 1 देखो, यहां पे मूलभूत क्रियापद जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहां पे वो लगेगा। ये पहला आ गया मैं, इसमें एक्शन कौन कर रहा है, मैं, तो आई वॉच। फिर टीवी, क्या देखता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा टीवी। और अदर वर्ड्स जो टाइम शो करते हैं कि भाई वो कब एक्शन होती है, उसको शो करने का काम एवरीडे से हमने लिखा है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेम वे इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट को, तो हमें डू या फिर डज, इसका सहारा लेना पड़ेगा। डू किसके साथ आता है, तो आई, वी, यू, दे, ये 4 प्रोनाउंस के साथ हम डू यूज करते हैं। और ही, शी और इट, इसके साथ कोई भी सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे डज। ये आप ऑलरेडी शायद जानते होंगे। अब इसको प्रश्न बनाने के लिए भी हम यही यूज करेंगे और इसके अंदर हम नेगेटिव बनाने के लिए भी हम यही यूज करेंगे। अब देखो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा देना है। आई डू, और उसके साथ हमें नॉट लगा देना है नेगेटिव करने के लिए। आई डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे, मैं हर रोज टीवी देखता नहीं हूं। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, कि इसमें डू लगाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। सेम वे क्वेश्चन बनाना है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू या डज को स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा। क्या तुम हर रोज टीवी देखते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू या डज को आगे लाना पड़ेगा। तो डू और आई का क्या हो जाता है, यू। डू यू वॉच टीवी एवरी डे, क्या तुम हर रोज टीवी देखते हो, तो ये हमारा डू जो है वो स्टार्टिंग में चला जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इतनी बारीकी से अगर आप इसको जानोगे तो इसमें सिर्फ हमें समझना है डू डज और वर्ब फॉर्म का फर्स्ट जो बेस फॉर्म आएगा उसी को हमें समझना है। बाकी के जो आगे के टेंसेज हैं वो भी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। चलो, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और आपको उसका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बनाना है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है। ये एक जनरल इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो इसका आप सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करो, जिसमें आपको यूज करना पड़ेगा वर्ब 1। ठीक है, एक ही सेंटेंस है, आप उसको सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो। पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाना, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ही ये टेंसेस आपके क्लियर होंगे। उसी को आप एग्जाम्पल में नेगेटिव भी बनाना और क्वेश्चन भी बनाना, तीनों बन जाएंगे तो आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। वंस अगेन, जनरल इवेंट्स मतलब डे टू डे रूटीन वाली जो एक्शंस हैं, हैबिट्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रूव्स, कोई कहावतें हैं या कोई शेड्यूल है,
कमेंट्री है, उसी के अंदर हम प्रेजेंट पर सिंपल प्रेजेंट को यूज करते हैं। अब हमारा दूसरा टेंस शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। भैया ये सिंपल पास्ट है, पास्ट यानी भूतकाल। पहले तो हम भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी है, जैसे सिंपल लिखा है, इसको यूज कब करते हैं हम, तो समथिंग हैपेंड इन दी पास्ट। एक घटना भूतकाल में हो चुकी, हैपेंड, हो गई, खत्म, खत्म हो गया भाई, सब कुछ खत्म, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। जो हमारी दुनिया में से उठ गया भाई, वो खत्म हो गया, सिंपल पास्ट। अब इसका फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए फॉर्म के अंदर वही है, सेम चीजें। अगर एक्टिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आगे बिछाएंगे, हमने सिर्फ यहां पे ध्यान देना है वर्ब टू। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब टू को रखना होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। मैं हर रोज टीवी देखता हूं, वो तो सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन मैंने कल टीवी देखा। क्या किया भाई, मैंने कल टीवी देखा, तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। देख लिया भाई, कल देख लिया, यस्टरडे को। देखें ये हो गया, अगेन सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, वर्ब टू, वॉच का वर्ब टू क्या होता है, वॉच्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया टीवी, और कब देखा तो यस्टरडे, टाइम शो करता है। सिमिलरली इसको अगर नेगेटिव करना है कि मैंने कल टीवी नहीं देखा, तो हमने डीड का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव में हमने डीड का यूज करना है। कैसे करना है, तो हमेशा हमें सब्जेक्ट के बाद डीड को रखना है। तो क्या हो जाएगा, आई डीड नॉट। हाँ, अब यहां पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहां पे जैसे वर्ब टू का फॉर्म है, तो हमें यहां पे बेस फॉर्म रखना पड़ेगा। आई डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। एक फर्क ध्यान में रखना, यहां पे डीड आ गया है ऑलरेडी, पास्ट शो कर रहा है, तो हमें दोबारा यहां पे वॉच्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये डीड आ गया है भाई, उसका काम हो गया भूतकाल करने का, डिड हो गया है, वॉच सिंपली रखना है। मेन वर्ब जो वर्ब वन होता है उसी को रखना है, हमारा ये टेंस पास्ट हो गया। क्वेश्चन करना है इसको, तो क्वेश्चन बनाने के, अभी तुमने कल टीवी देखा था, कल हो गया जो अपने देख लिया था, तो हम लिखेंगे डिड। डिड शुरुआत में चला जाएगा, डिड यू, और अगेन वर्ब वन आएगा, डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे। क्या भाई कल टीवी देखी थी? अगर पापा ने अलाउ किया है तो देखी होगी, अदरवाइज क्या करें भाई, उनका टीवी है यार, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये भाई देखें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। आप इसको ध्यान से दोबारा देखना, आपके स्ट्रक्चर अगर समझोगे, ये जो मेन चीज है, ये वर्ब वन था पहले में, वर्ब टू है इसमें, इसी से पूरा गेम आप समझ पाओगे। ठीक है, चले भाई, मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन इसमें क्लियर हुआ होगा। चले भाई, इसके अंदर हमने क्या करना है कि अगेन जो मैंने पहले में दिखाया था कि भाई जो वर्ब टू का फॉर्म आता है सिंपल पास्ट में, तो वॉक है तो उसका क्या लगा दिया, ईडी, वॉक्ड कर दिया। प्ले का प्लेड हो गया, सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड, ईडी लगाना है या फिर डी लगाना है, स्टॉप का स्टॉप्ड हो गया, तो ये वर्ब टू बोलते हैं इसको। सिमिलरली अगर वाई वाला है तो इसको क्राई का क्राइड कर दिया। देखें यहाँ पे क्राइड, लाई का लाइड हो गया, स्टडी का स्टडीड हो गया, वाई को इसने निकाल दिया और इसकी जगह पे आई ए डी हो गया। तो ये हमने ध्यान रखना है उतना। तो सिंपल अगर वाई है तो आई ई डी कर देना है, वाई को हटा के। ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। चले भाई, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि भाई आपको उसका पास्ट बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है और उसका आपको क्वेश्चन भी बनाना है कि भाई मैंने कल होमवर्क किया था। मैंने कल होमवर्क लिखा। मैंने कल होमवर्क लिख दिया, मतलब ये आपका एक सेंटेंस है। इसको आप असर्टिव सेंटेंस जो पहले हम बनाते हैं वो बनाओ, फिर एक नेगेटिव बनाओ
और इसका क्वेश्चन भी बनाओ, तीनों बनाओ, तो आपका जो टेंस है वो क्लियर होगा। क्योंकि आप अगर साथ में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि छप जाएगा। अभी दोबारा मतलब 1-2 घंटे के बाद ये वही जैसे थे कि स्थिति हमारे साथ हो जाएगी। तो क्विकली इसका भी एक्सरसाइज साथ में करते रहने का है, तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले भाई। तो ये हो गया हमारा टेंस नंबर 2 और टेंस नंबर अब 3 पे आते हैं भाई क्विकली। तो ये है हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो भाई फ्यूचर टेंस कब आता है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर को हम बोलते हैं भविष्य काल। ये अनिश्चित भविष्य में होने वाला है। अब जैसे एक्शन इन द फ्यूचर, भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है। क्या होने वाली है? क्रिया होने वाली है। भविष्य में बहुत सारा होता है भाई, किसने भविष्य देखा नहीं है, लेकिन हम सब लोग प्रेडिक्ट तो करते हैं ना यार कि मैं आज शाम को तुम्हें पार्टी दूंगा, होने वाला है। तो ऐसी चीजें हम भविष्य में बताएंगे कि भाई कल को मैं अमेरिका जाऊंगा, भविष्य में ये बातें होती है एक्शन इन द फ्यूचर। इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट, अगेन वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे फिक्स है, हमें इतना याद रखना है, विल प्लस वर्ब 1। ठीक है, विल प्लस वर्ब 1 को याद रखेंगे, हमारा काम हो गया। फ्यूचर में जो भी एक्शंस होने वाली हैं, मैं आई विल वॉच टीवी टुमारो, मैं कल टीवी देखूंगा अगर इजाजत मिली तो। कल देखूंगा, भविष्य में कोई काम करूंगा, ये जब हम दिखाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे आप बोलो कि यू विल स्टडी इंग्लिश टुमारो, आप कल अंग्रेजी पढ़ोगे। शी विल गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देगी। माई फादर विल बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर मी नेक्स्ट ईयर, पिताजी मेरे लिए एक लैपटॉप खरीद देंगे। इसमें आप देखोगे तो टुमारो, नेक्स्ट, इन फ्यूचर, ऐसे वर्ड्स मोस्टली होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है। नेगेटिव बनाने के लिए कोई और ज़्यादा इसमें करना नहीं है, सिंपली नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट वॉच टीवी टुमारो, मैं कल टीवी नहीं देखूंगा, विल नॉट। और क्वेश्चन हो जाएगा कि विल शुरुआत में चला जाएगा, विल यू वॉच टीवी टुमारो, क्या आप कल टीवी देखने वाले हो? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। विल शुरुआत में, यहाँ पे नोट लगाना है। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस रखता हूं जो आप खुद बनाना, ताकि आपकी एक्सरसाइज होती रहे। मेरे पापा नया टीवी खरीदेंगे अगले साल, तो हम लिख देते हैं अगले साल नया टीवी खरीदेंगे, नया टीवी खरीदेंगे, बराबर। चले भाई, सफलतापूर्वक हमने पहले जो सिंपल टेंसेस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, तो कंग्रेचुलेशंस। अभी तक आप बने रहे हैं, 21 मिनट्स का शायद वीडियो हो चुका होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीनों जो टेंसेस आने वाले हैं वो कंटिन्यूअस होने वाले हैं। कंटिन्यूअस मतलब जो गोइंग ऑन, अभी क्रिया वो हो रही है। तीनों में या तो फिर भूतकाल में हो रही थी, अभी हो रही है, या भविष्य में हो रही होगी। तो इतना ही याद रखना है, सिर्फ हमें प्रेजेंट को ध्यान में रखना है कि ये प्रेजेंट में हो रही है। पास्ट आएगा तो भूतकाल में हो रही थी, फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में हो रही होगी। क्या हो रही होगी भाई? ये क्या चल रहा है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई? सिंपल हम बोलते हैं कि यार अभी आप जो काम कर रहे हो वो पढ़ने का काम कर रहे हो। कुछ लोग पढ़ने का काम करते हैं लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ कि भाई मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा अभी का काम अभी कंटिन्यू है, इसको चालू वर्तमान काल बोलते हैं। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो तब वो चीज़, वो एक्शन कंटिन्यूअस मोड में है, जैसे अभी आप कर रहे हो।
और इसका जो फॉर्म होता है वो हमने समझना है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट और लास्ट में रखते हैं, वो तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। एक चीज हमने यहाँ पे समझनी है, इज, आर, एम और वर्ब वन के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, हमें इतना ही समझना है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में इज, एम, आर और वर्ब वन आईएनजी। वर्ब वन का आईएनजी फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमने यूज करना है जो आईएनजी के साथ आता है, वर्ब V5 बोलते हैं हम इसको। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, मैं अभी टीवी देख रहा हूं। देखें, ये टीवी देख रहा हूं, टीवी देखने की क्रिया अभी जारी है, ये अभी ही लाइव है। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया आई, इज, एम, आर, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। वॉचिंग, वॉच के साथ आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। जो हम वही सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप बाद में ये सारे सेंटेंस को उठा के समझना। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई शी इज, वो रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रही है। नाउ इसके अंदर हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि भाई कोई बोलता है नाउ, कोई बोलता है एट प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंटली, और इसके अलावा भी लुक, हियर, सी, ऐसे वर्ड्स भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अब समझने के बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए भाई आपको कोई ज़्यादा जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एम के बाद, जो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आता है, उसके बाद तुरंत नोट लगा दीजिए, आपका काम हो गया तमाम। जैसे यहाँ पे कर दिया हमने तमाम। क्वेश्चन बनाने के लिए भी ज़्यादा जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इज, एम, आर को आप सेंटेंस के शुरुआत में रख दो तो ऑटोमेटिकली बाकी का काम हो जाता है। कि क्या आप अभी टीवी देख रहे हो, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें अभी जो आपने समझा है, इसके और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। जैसे भी माई फादर इज हेल्पिंग माई मॉम नाउ, शी इज गोइंग टू स्कूल नाउ, वो भी स्कूल जा रही है। या कोई और बोलेगा कि भाई वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, हम अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्शंस हम बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और आपको बनाना है, हम अभी गाना गा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। आपको एक्सरसाइज में इसका सेंटेंस बनाना है। कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल के नेगेटिव भी बनाने और इंटरोगेटिव भी बनाना है। चले भाई, आप अभी गाना गा रहे हैं, उसका आप सोचें, गाना मत गाना, अभी शुरू मत कर देना, लेकिन हम आगे जाते हैं नेक्स्ट। ओके, चले भाई, यो जो हमने पढ़ लिया वो प्रेजेंट में कंटिन्यू था। अब ये पास्ट में कंटिन्यू था, मतलब भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी। ऐसी क्या होता है जो भूतकाल में कंटिन्यू होता है? आप बोलो कि यार कल रात को 8 बजे पापा टीवी देख रहे थे। 8 बजे गए आप, पापा देख रहे थे टीवी के सामने बैठे हुए, हो गया, पास्ट में कंटिन्यू थी। कल 8 बजे शाम को आप अपना होमवर्क कर रहे थे। तो जो एक्शन भूतकाल में कंटिन्यूअस मोड में होती है, नाम से पता चलता है इसमें कौन सा, भाई आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत है। सिंपल है यार, पास्ट में कंटिन्यू है, सिंपल, हो गया, खत्म। एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। अब इसका फॉर्म समझ लेते हैं। तो भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा की तरह रखते हो, लेकिन यहां पे एक चेंज आएगा। इज, एम, आर जो हम लगाते थे प्रेजेंट में, इसमें इसकी जगह पे हम लगाना पड़ेगा वॉज वेयर। जो प्रेजेंट में इज, एम, आर होता था, यहां पे वॉज वेयर आएगा। बाकी तो चीजें सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी नाउ, अब नाउ नहीं आएगा यहां पे, ये थोड़ी एरर है, यस्टरडे है क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, तो आप इतना करेक्शन कर लेना कि मैं कल टीवी देख रहा था, मैं कल टीवी देख रहा था। जो देखने की क्रिया थी वो कल चालू थी। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अगर नेगेटिव बनाना है कि नहीं देख रहा था तो मैं क्या करूंगा, नॉट जो मैंने यहां पे लगाया है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न वाक्य बनाना है, क्या तुम कल टीवी देख रहे थे, तो हमने कुछ और ज्यादा इसमें जादू मंत्र नहीं करना है, सिर्फ वर्ज और वेयर, ये जो वर्ज वेयर होता है इसको शुरुआत में ला देना है। सेंटेंस की शुरुआत से हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस, वर यू वॉचिंग टीवी यस्टरडे, क्या आप कल टीवी देख रहे थे, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आप बोलो कि भाई लास्ट ईयर मैं गोवा जा रहा था, मैं इनको मदद कर रहा था, मैं कल आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग विथ यू। तो एक सेंटेंस आप बनाओ कि भाई मैं कल फुटबॉल मैच देख रहा था। देखने की क्रिया जारी थी, देख रहा था, फुटबॉल का मैच चल रहा था भाई लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो ये बंदा देख रहा था बैठे बैठे। तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और इसको आपने तीनों टेंसेस में कन्वर्ट कर, ये मतलब तीनों फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके सेंटेंस भी बनाते रहना। चले भाई, हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस, और आगे का जो टेंस है वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों देखिए भाई, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, नाम से पता चल जाता है फ्यूचर में कंटिन्यू होगा भाई, फ्यूचर में एक्शन शुरू मतलब कंटिन्यू होगी, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। भविष्य में कोई क्रिया चालू होगी, जैसे फॉर्म तो हमने पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके साथ हमने सिर्फ यहां पे ध्यान देना है विल बी प्लस वर्ब ऑन आईएनजी। हमने खाली इतना ध्यान रखना है कि विल बी के साथ वर्ब ऑन आईएनजी अगर लगा देंगे तो हमारा जो टेंस है वो ऑल राइट हो जाएगा। कैसे, मैं कल टीवी देख रहा होऊंगा, मैं कल टीवी देख रहा होऊंगा। भाई कल को जो है ये एक्शन कंटिन्यू होगी, देखने की जो प्रोसेस है वो कल कंटिन्यू होगी, तो इसको हम बोलते हैं विल बी वॉचिंग। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम आगे पीछे लगाते थे। अगर नेगेटिव बनाना है तो बीच में नॉट लगाना है, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल को शुरुआत में रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्या तुम कल टीवी देख रहे थे या कल तुम टीवी नहीं देख रहे थे, ये इसका हो जाएगा नेगेटिव और क्वेश्चन। इसको हमने और भी सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारी क्रिया हमको लगता है कि हम वो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ कल खेल रहा होऊंगा 8 बजे, मुझे श्योर है कि भाई 8 बजे हम कबड्डी खेल रहे होंगे, पता चल गया है पहले से, मम्मी पापा ने परमिशन दे दी कि भाई 8 बजे तू बच्चे के साथ जाके क्रिकेट कबड्डी जो खेलना है खेलना। तो हम बोल सकते हैं आई विल बी प्लेइंग कबड्डी विथ यू एट 8 PM टुमारो। हो गया भाई, आपको पता है कि मैं अगले साल हॉलीडे कर रहा हूँगा यूरोप में, तो हम बोल सकते हैं आई विल बी हॉलीडेइंग इन यूरोप नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल भाई हॉलीडे कर रहा हूँगा यूरोप में। तो ऐसी प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन हो रही होगी, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं फ्यूचर में कंटिन्यूअस में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ये हो गया हमारा टेंस नंबर 6। वेलकम बैक टू दिस टेंसेस वीडियो वंस अगेन। अगर मेरी एक ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करता हूं यार, कि ये जो टेंस है ना प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अभी तक ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है। 10 साल पढ़ने के बाद बच्चों को ये नहीं पता है कि यार प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी एग्जैक्टली सिचुएशन में हम यूज करते हैं। भाई पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कभी उसमें मेरा एक फंडा है कि जब तक आप 5 साल के बच्चे को भी एक कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, तब तक आप खुद नहीं समझो। उतना ईजियर लैंग्वेज में आपको किसी भी कंसेप्ट को समझना है कि जब तक एक 5 साल का बच्चा भी समझ जाए आपकी बात को। आज ऐसी लैंग्वेज में समझाऊंगा। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, टाइम नॉट गिवन। एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी पास्ट में, ठीक है, और इसका टाइम दिया नहीं होगा कि भाई 8 बजे की होगी या 6 बजे की होगी, ऐसा नहीं दिया होगा। जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने चाय पी ली है, मैं आगे भी पी सकता हूं, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपको कोई पूछे क्या तुमने चाय पी है, तो आप बोलोगे हाँ मैंने चाय पी ली है, मतलब वर्तमान में वो क्रिया पूरी हो चुकी है, तुमने ऑलरेडी चाय पी ली है। तुमने क्या ताजमहल देखा है, तो हम बोलेंगे हाँ मैंने ताजमहल देख लिया है।
देखने की जो ताजमहल की क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, आगे भी देख सकता हूँ। आपको कोई बोलेगा कि यार क्या तुमने होमवर्क किया है, तो बोलेगा हाँ मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट में कोई एक्शन परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुकी है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कब? प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो हमने इतना याद रखना है कि प्रेजेंट में कोई एक्शंस कंप्लीटेड। देखिए इसमें भी सेम है, हमने सिर्फ ये हैव हैज प्लस वर्ब 3 ये स्ट्रक्चर को ही याद रखना है। इसको समझेंगे हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इसमें खास तौर पे जस्ट, ऑलरेडी, येट ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे अभी मैंने टीवी देखा है, मैंने पहले से देख लिया है, येट अभी तक नहीं देखा, या कुछ भी हो। जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड टीवी, तो ये ऑलरेडी जो है वो हमेशा हैव हैज़ के बीच में ही आता है, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, मैंने टीवी देखा है, मैंने पहले ही टीवी देख लिया है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। हिंदी में भी आपको समझा रहा हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ऑल क्लियर हो जाए। जैसे आपका ये हो चुका है, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमने नॉट लगाना है हैव के बाद। अगर हैड, येट या कुछ नहीं है तो मैंने अभी तक टीवी नहीं देखा है, हैव नॉट वॉच्ड टीवी येट। हैव यू वॉच्ड टीवी, क्या तुमने अभी टीवी देखा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीनों फॉर्मेट में भी हमने लिखा है। आपको भी मैं और सेंटेंस भी बता सकता हूं इसके कि भाई मैंने खाना खा लिया है, मैंने चाय पी ली है, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, चाय ले ली है, मैंने चाय पी ली है। मैंने या पापा ने मुझे गिफ्ट दे दी है, पापा हैज़ गिवन मी गिफ्ट ऑलरेडी, उन्होंने मुझे पहले से ही गिफ्ट दे दी है। तो हैव हैज़ वर्ब 3। सब्जेक्ट को देखते हुए हैव और हैज़ किसके साथ आता है वो तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई वी यू दे के साथ हम रखते हैं हैव, और ही शी इट के साथ हैज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको मुझे लगता है एक और सेंटेंस देना पड़ेगा कि भाई मैंने टाइटैनिक मूवी देखी है। कोई आपसे पूछता है कि भाई तुमने टाइटैनिक देखी है, तो अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिख पाओगे। जो एक्शन हो चुकी है, मैंने टाइटैनिक देखी है, मैंने चेतन भगत की ये बुक पढ़ी है, पढ़ ली है, हो चुकी है। मैंने खाना खा लिया है, पापा ने टीवी खरीद लिया है, हमने फुटबॉल खेल लिया है, ऑलरेडी फिनिश्ड। तो ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर हो चुका है तो भाई साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि भाई आप ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, चले भाई अगले टेंसेस की और आगे बढ़ते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब भूतकाल में परफेक्ट हो चुकी थी, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पास्ट में कंप्लीट, भूतकाल में हो चुकी है भाई। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम मोमेंट इन दी पास्ट, एक घटना हुई उससे पहले पहली ऑल ये घटना हो चुकी थी। इसमें मोस्टली हम दो टेंसेस यूज करते हैं, एक होता है सिंपल पास्ट और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट। देखें अगर फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा ये याद में रखना है, फर्स्ट ये होगी और दूसरी ये होगी। जैसे मैं बोलूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तब ट्रेन निकल चुकी थी, तो ये इसमें दो एक्शन हुई। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन का निकल जाना, दो एक्शन हुई। तो हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, हेड प्लस वर्ब 3, इसको समझना है। हेड हेड आएगा कि भाई एक घटना पहले हो चुकी थी उसके बाद दूसरी हुई, तो उसके लिए हम हेड प्लस वर्ब 3 वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यही सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं कि आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड टीवी बिफोर
मॉम केम हाउस, मम्मी घर पे आई उससे पहले मैंने टीवी देख ली थी। तो बिफोर, आफ्टर, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुका था। ये घटना, एक घटना पहले हो चुकी थी, बाद में दूसरी हुई। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये दो साथ में ही मोस्टली होते हैं। इसी के लिए हम एक घटना होने से पहले पहली दूसरी घटना हो चुकी थी, ये शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं। डिस्टेंट पास्ट में कोई घटना कंप्लीट हो चुकी थी, इसको शो करने के लिए। सिमिलरली इसको नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव होगा, और हैड शुरुआत में लगा देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतना याद रखना है, हैड प्लस वर्ब 3 हो गया भाई, अपना काम खत्म। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि भाई मैं थिएटर में पहुंचा उससे पहले मैच शुरू हो चुका था, उससे पहले मैच शुरू हो चुका था। तो भाई इसका आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन से सेंटेंस में बनेगा वो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आपके ऊपर भी कंधों पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां डालनी पड़ेगी। मैं अकेला काम करता जाऊंगा, आप भाई सो जाओगे, तो ये सो जाओ नहीं, इसीलिए मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको देता रहता हूँ ताकि आपकी जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहे। तो यार बच्चे हैं सो जाते हैं, ग्रामर में तो खास तौर पे। तो यार ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आएगा नेक्स्ट फ्यूचर। तो ये फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। तो भाई कोई एक्शन है विल बी कंप्लीटेड, ये भविष्य में कंप्लीट हो जाएगी। आप नहीं बोलते यार कि यार मैंने कल तुम्हारे पैसे चुका दिए होंगे। भाई तुम्हारे पैसे कल मैं चुका दिए होंगे यार, तो छोड़ बात, क्यों भाई मेरे से झगड़ा कर रहा है। भाई तेरी नोटबुक में कल तुझे दे चुका हूँगा, दे दूंगा यार। एक्शन फ्यूचर में मैंने होमवर्क कर लिया होगा। मैम आप इतना क्यों चिल्ला रही है, मैं कल आपको होमवर्क दे चुका हूँगा, मैंने अपना होमवर्क दिखा दिया होगा। मैंने आप हमें अलग अलग चीज़ें हम बोलते हैं। भाई इंडिया सुपर पावर बन चुका होगा 2025 में। तो भाई ये जो फ्यूचर में कोई एक्शन हम कंप्लीट कर चुके होंगे, इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी, फ्यूचर में भाई अभी नहीं हो। विल हैव आएगा और वर्ब 3 आएगा, इतना ही याद रखना है। देखिए भाई, आई विल हैव ऑलरेडी वॉच्ड टीवी बाय इवनिंग। भाई कल तक तो मैंने टीवी देख ली होगी, तो यहां पे हम अप टू, बाय ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे कोई टाइम शो करते हैं कि भाई इतने टाइम से पहले मैंने ये काम कर लिया होगा, कि भाई 7 बजे से पहले हम अहमदाबाद पहुंच चुके होंगे। आप समझ रहे हो, 7 बजे से पहले हम ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रिच्ड टू अहमदाबाद बाय 5 या 7 PM टुमारो। तो ये फ्यूचर में कोई एक्शन फिनिश्ड हो चुकी होगी। आई विल हैव ऑलरेडी वॉच्ड टीवी बाय इवनिंग, आई विल हैव नॉट वॉच्ड, नॉट लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और विल को शुरुआत में लगाएंगे और हैव को बाद में, तो पास्ट, ये इसका फॉर्मेट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चले मुझे लगता है कि ये 9 के 9 टेंसेस आपके क्लियर हो चुके हैं। एक लास्ट टेंस आपको अभी सिखा देते हैं। आज की सीरीज का ये लास्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, प्रेजेंट में कंप्लीट भी हो चुकी है और कंटिन्यू भी है। भाई ऐसी कौन सी घटना होती है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू भी है और फिनिश भी हो चुकी है। भाई आपने वीडियो स्टार्ट किया होगा तो करीबन ये 1 आध घंटे का वीडियो हो चुका होगा, तो मुझे लगता है कि आपने 8 बजे कोई घटना शुरू की पढ़ने के लिए, बैठ गए यूट्यूब पे मोबाइल लेके बैठ गए और आपने पढ़ना शुरू किया। एक्शन स्टार्टेड इन दी पास्ट, भूतकाल में शुरू हो गई, अभी भी कंटिन्यू है इन प्रेजेंट, अभी भी कंटिन्यू है। आपने 8 बजे पढ़ना शुरू किया, आपने 9 बजे तक पढ़ रहे हो, तो कोई घटना पास्ट में शुरू हुई, अभी तक जारी है। पास्ट में शुरू हुई, भाई पास्ट में स्टार्ट हो गई थी ये घटना और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और आगे फ्यूचर में भी रह सकती है। आपको पता नहीं है कि भाई आप कंटिन्यू करोगे, तो इसमें सिर्फ हमने इतना याद रखना है, हैव हैज बीन प्लस वर्ब 1 ING, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें आप बताते हो कि मैं 6 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मम्मा मैं आप क्यों डांट रही हैं, मैं 2 घंटे से यार ये सब्जियां काट रहा हूँ। तो आप बोलते हो ना
तो कोई चीज़ इतने समय से आप कर रहे हो, पास्ट में शुरू हो गई, अभी भी है, तो ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हो। भाई मैं आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 AM, 5 बजे से भाई टीवी देख रहा हूँ, कोई काम धंधा नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, टीवी ही देखता हूँ। तो 5 बजे से अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूसेज आता है, वो हमने क्लियर कर लेना है। सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि भाई 5 बजे 1997 ऐसे के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम कि भाई अभी तक 22 साल हो गए यहाँ पे, तो 22 ईयर्स 1 आवर हो चुका है या 4 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, और उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ये सिंस यूज़ करते हैं। तो मोस्टली वो सिंस और फॉर पीछे आता है। तो ये हो गया हमारा टेंस नंबर 10। आशा रखता हूँ कि यार इस जो टेंसेस में 10 के 10 टेंसेस जो हैं वो आपके बहुत बढ़िया से आप समझ चुके हो। और अगर इसमें कोई और कन्फ्यूज़न है और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हमारा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री में अलाउ कर सकें, और बच्चे इसके साथ आगे पढ़ेंगे। तो जो दूर दराज एरिया में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है कई बार, तो इसी की ये एक जिम्मेदारी लेते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि यू विल बी ऑल राइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप अंटिल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।